दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो चुके हैं। कथित शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्ट वन इंडिया। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में 17 महीने तिहाड़ जेल में रहने के बाद कल यानी 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने आज सुबह राजघाट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ महात्मा गांधी की समाधि पर शीश निभाया और ध्यान लगाया। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा की। आम आदमी पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। मनीष सिसोदिया ने कहा, तानाशाही का अंत हुआ और देश के संविधान की जीत हुई। आप नेताओं कार्यकर्ताओं को जनसभा में संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत हम पर कल भगवान की कृपा हुई। मनीष सिसोदिया ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 75 साल पहले ही ऐसा अंदाजा लगा दिया था कि कभी न कभी इस देश में ऐसा होगा कि तानाशाही बढ़ जाएगी। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, तानाशाही सरकार जब एजेंसियों, कानूनों और जेलों का दुरुपयोग करेगी तो हमें कौन बचाएगा? बाबा साहब ने लिखा था, संविधान बचाएगा। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा, बजरंगबली जी की कृपा हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत। बाबा साहब ने, जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से। बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे। तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। मनीष सिसोदिया ने विपक्ष से एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करने की अपील की। सिसोदिया ने आप नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, हम तो रथ के घोड़े हैं, अभी हमारे साथी अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा, आज देश ने विपक्ष को एक ताकत दी है कि अगर आज विपक्ष एकजुट होकर एक आवाज में बोलेगा तो अगले 24 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा, दुनिया भर में आतंकियों और ड्रग माफियों पर जो कानून लगाए जाते हैं, वो कानून नेताओं, व्यापारियों और आम आदमियों को लगाकर लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा जा रहा है। यह तानाशाही है जो देश के आम आदमी के खिलाफ हो रही है। दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। और इसके लिए मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। और इंडिया गठबंधन के भी एक एक आदमी को और बाकी सब पार्टियों के साथियों को कहना चाहता हूं, पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं, नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और आज कह रहा हूं इस मंच से कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। अगर देश के विपक्ष के नेता एकजुट होकर हुंकार भर देंगे तो केजरीवाल जी केवल और केवल 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको, लेकिन इकट्ठे होकर करना पड़ेगा। ये मत सोचिए अभी तो केजरीवाल जी गए, जब हम पे आएगी तो देखेंगे, नहीं, सब पे आई हुई है, सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा।
जेल से रिहाई के बाद अपने पहले भाषण में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तो जबरदस्त हमला बोला। इसी के साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी स्पष्ट संदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मिलकर हुंकार भरी जाए, ताकि सब इकट्ठा होकर तानाशाही के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। खैर, मनीष सिसोदिया फिलहाल कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में जमानत पर हैं और अभी भी वह इस मामले में लगे आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं। वहीं चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। किसी अन्य विषय को लेकर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।